जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं हमारे जितने भी शिष्य होंगे माँ भगवती की कृपा से अच्छे होंगे और सदैव माता रानी की कृपा सभी के ऊपर बरसती रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो ये गुप्त नवरात्र चालू हुए हैं 30 जनवरी से, ठीक है, जो इनमें साधक साधनाएं करना चाहते थे या करने के इच्छुक हैं और जो लोग गुरु दीक्षा वगैरह लेना चाहते हैं वो पूरी तरीके से तैयार हो जाएं, ठीक है। और जिसे भी हमारे सानिध्य में आके करना है वो आ भी सकता है, जो घर पे रह के करना चाहता है वो कर सकता है, ठीक है। क्योंकि हमने देखो पहले भी एक वीडियो बना के डाला था, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। मैं भी थोड़ा सा कुछ महाकुंभ दर्शन करने के लिए गया था, स्नान करने के लिए कुंभ गया हुआ था, ठीक है। वहां से हम लौटे हुए हैं और मुझे इतना समय नहीं मिल पाया कि वीडियो वगैरह बना के या चैनल पे डाले जाएं। इसलिए मैं सभी को सूचित करता हूं कि जो भी साधना करने का इच्छुक है, देखिए हमारे एक दो शिष्य जो हैं, कल अभी हमारे एक शिष्य आए हुए हैं, ठीक है, अमृतसर के हैं, पंजाब के, ठीक है, जो जिनकी साधना चालू कराई गई है, साधना चल रही है उनकी, ठीक है। तो और जो भी लोग हैं जो साधना करने के इच्छुक हैं, जो साधनाएं सीखना चाहते हैं और अध्यात्म ज्ञान में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो जिन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाया, जो लोग निराश हो चुके हैं इन सब चीज़ों से, भटक भटक के इधर उधर भटकते रहते हैं, 10 साल 5 साल 10 साल 20 साल गंवा दिए, जिनका कहीं से कल्याण नहीं हो पाया, वो लोग आके संपर्क करें हमसे और उन्हें पूरी तरीके से बताया जाएगा और पूरा सिखाया जाएगा, वो लोग कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने जानकारी डालने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पाया था ऐसा ये सब जानकारी पहले से देने के लिए। लेकिन फिर भी मैंने इसके पहले ही एक वीडियो डाल दिया था बना के कि जो भी करना चाहता है वो संपर्क कर सकता है, ठीक है। तो 30 तारीख से गुप्त नवरात्रे चालू हो रही है। जरूरी नहीं है कि आप 30 तारीख को ही आ जाए, अगर 1-2 दिन लेट भी होता है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब भी हो जाएगा, ठीक है। और हमारे साथ में जो साधनाएं कराई जाएंगी गुप्त नवरात्रों में, महाप्रचंड साधनाएं होंगी और प्रचंड तरीके से बताया जाएगा, प्रचंड तरीके से सिखाया जाएगा। तो जो भी करना चाहता हो कर सकता है। गद्दी दरबार लगाना, हर प्रकार की शक्तियां सिद्ध कराई जाती है हमारे यहाँ, जो भी आप करने के इच्छुक हो वो कर सकते हैं। बस सिर्फ एक चीज ही ना मांगे कि कोई ऐसी शक्ति बता दीजिए जो धन ला के देती हो, या फिर कोई ऐसी शक्ति बता दीजिए जो गड़ा धन निकालती हो, ठीक है। इन कार्यों के लिए मेरे पास ना आए हो। और जो लोग जान चाहते हो कि मैं जुआ जीतूं, सट्टा जीतूं, ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसा अगर होता तो मैं ये सब करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं थी। जो गुरु ऐसा सिखाते हैं उनसे अगर पूछ लिया जाए, ठीक है, हमें सीखना नहीं है, मैं तुम्हें जितना पैसा मांगोगे उतना दूंगा, वो सिर्फ मुझे बता दें, ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। ये सब फ्रॉड है, ठीक है। वो सिर्फ पैसा कमाने के रास्ता है, ठीक है, पैसा कमाने के जरिया है, लोगों को बेवकूफ बना के पैसा ऐंठते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। ऐसे गुरुओं के चक्कर में आप लोग फंसिएगा मत, नहीं पैसा चला जाएगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा, ठीक है। जो शक्ति ट्रांसफर चिल्लाया करते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं होता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लोग बेवकूफ बना रहे हैं, ठीक है। शक्ति ट्रांसफर होती है, ठीक है, एक को ही करेंगे कि हजारों को करेंगे। कितनी शक्तियां सिद्ध करके रखे हुए हैं जो हर किसी को बांट रहे हैं। क्या बाबा की प्रसादी थोड़ी है जो हर जगह बांटते फिरते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब फ्रॉड है, ठीक है। तो बाबू जो भी अपना आगे बढ़ना चाहता है तंत्र मंत्र में, गद्दी दरबार लगाने का इच्छा है उसकी, ठीक है, और जगत कल्याण करना चाहता है, वो चाहता है कि मैं कार्य कर पाऊं माँ भगवती की कृपा से, बालाजी की कृपा से, भैरव बाबा की कृपा से, महादेव की कृपा से, ठीक है। तो उसे मेरे यहाँ साधनाएं बताई जाती हैं और सिखाई जाती हैं। और आप लोगों ने तो देखा ही होगा, मैंने बहुत सारे शिष्य बनाए हैं, बहुत सारे शिष्यों को कंप्लीट किया है, और आज तक मैंने जिन्हें जिन्हें भी सिखाया है लगभग सभी के सभी कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और सब हमारे शिष्य आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, प्रचंड शक्तियां हासिल की हैं, प्रचंड तरीके से वो गद्दी दरबार लगाते हैं, प्रचंड तरीके से तंत्र मंत्र करते हैं, ठीक है। लेकिन वो तब कर पाते हैं जब उनके गुरु योग्य हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम ही योग्य नहीं होते, हम ही नहीं कर पाते, तो उन्हें मैं क्या सिखाता, ठीक है। जब मैंने उन्हें अच्छे से सिखाया है तब वो अच्छे से सीख पाए हैं, ठीक है। मैं उन्हें सामने बैठाल के हर एक विद्या सिखाता था। देखिए जब बच्चा स्कूल जाता है, अगर टीचर से बच्चा डरेगा तो बच्चा सीख नहीं सकता, ठीक है। तो बच्चे के अंदर प्रेम होना चाहिए गुरु के प्रति, और गुरु के अंदर भी प्रेम होना चाहिए अपने शिष्य के प्रति, ठीक है। तभी इन सब क्षेत्रों में सफल हो सकता है, ठीक है। जब तक लाइन से लाइन मिलेगी नहीं तब तक आप तांत्रिक नहीं बन सकते हैं। लाइन से लाइन मिलने का मतलब ये नहीं होता है, लाइन से लाइन मिलने का मतलब ये है कि गुरु और शिष्य दोनों की सोच जब तक एक जैसी नहीं होगी तब तक आप तांत्रिक नहीं बन सकते, ठीक है। लेकिन ये सब गुरु
कराता है और गुरु ही बताता है। देखिए शिष्य तो अनजान है, वो क्या जाने, ठीक है। ये गुरु का दायित्व तो होता है कि शिष्य को हर एक चीज बताए, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। जो बहुत सारी तंत्र की कमजोरियां होती हैं, बहुत सारी चीजें जो छोटी छोटी होती हैं, जो बहुत सारे स्टेप होते हैं, जो गुरु ही, एक योग्य गुरु ही अपने शिष्य को समझाता है, ठीक है। वो सारी चीजें सीखने के लिए जब आप किसी गुरु के सानिध्य में रहेंगे, और योग्य गुरु के, और गुरु ऐसा होना चाहिए जिसे घमंड अहम ना हो, ठीक है। और वो गुरु होना चाहिए जो आपके साथ 2 घंटे नहीं, अगर 4 घंटे की आवश्यकता है तो 4 घंटे आपको छोड़ के ना जा सके, ठीक है। आप जब चाहें तब उनके साथ बैठ सकते हैं, ठीक है। आप हर तरीके की बात शेयर कर सकते हैं, ऐसा गुरु होना चाहिए, तभी आप तंत्र मंत्र में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग गए 10-20 लोग वहां पे, हमने देखा 10-20 लोग जाओगे, आप लोग इंतजार कर रहे हो 24 घंटे से गुरुजी के लिए, और पता चला गुरुजी आए, वहां उतरे, 2 मिनट के लिए आए, झंडा हला के चले गए। 2 मिनट में क्या उखड़ता है, 20 शिष्य बैठे हैं, तुम 10 मिनट में क्या कर दोगे? बताओ, तुम्हारे पास कौन सी ऐसी शक्ति है, कौन सा ऐसा जादू लिए बैठे हो जो 5 मिनट में उनको सबको तांत्रिक बना के महारत हासिल करवा दिए? अरे ऐसा अगर होता ना, संसार में तांत्रिकों की कमी नहीं होती, समझ गए। सभी मूर्ख बनाने वाले हैं, और यहाँ पे मूर्ख बनने वाले भी बहुत हैं, ठीक है। उन्हें देखिए, सच्चा ज्ञान ऐसे नहीं प्राप्त होता है। गुरु की सानिध्य जब महीनों समय नष्ट करोगे, जब साथ में जुड़े रहोगे, तब तुम्हें विद्याएं मिलेंगी। ऐसे थोड़ी मिल जाती है, आप 5 मिनट में महातांत्रिक बनने की इच्छा रखते हो, कभी नहीं पूर्ण होगी। मैं जिंदगी में चैलेंज करता हूं, अगर हो जाए कभी तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। ऐसा कभी होता ही नहीं है। वास्तव में तंत्र को जानो, शक्तियों को पहचानो। सिद्धियां हैं क्या, सिद्धियों का मतलब क्या है, तंत्र है क्या, वास्तव में इसका अर्थ क्या होता है, गुरु का महत्व क्या होता है, ये सब चीजें जानने का प्रयास करो, तभी सीख पाओगे, ठीक है। आज तक मैं खुद कह रहा हूं कि बताओ, मेरा कोई भी शिष्य जो साधना मेरे पास किया, क्यों ऐसा नहीं होता है कि वो सफल ना हो पाए? क्यों वो सफलता पूर्वक सफल हो जाते हैं? उन्हें निर्विघ्न सफलता मिलती है, समझ गए। उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होती, कोई भी परेशानी नहीं होती, आसानी से उन्हें सिद्धियां प्राप्त होती, आसानी से वो तंत्र मंत्र करना सीख जाते हैं। क्यों सीख जाते हैं? उसका रीजन है क्योंकि हम करते हैं ना। जब हम करते हैं तो हमारे शिष्य हमारे साथ बैठते हैं। और मैं क्या करता हूं कि मैं जैसे किसी का घर बांधने या कीलन कवच लगाने के लिए जाता हूं, हवन कुंड कुछ भी करता हूं, कोई भी पूजा करता हूं, तो जब शिष्य मेरे रहते हैं तो मैं खुद नहीं करता हूं, मैं सिर्फ बैठा रहता हूं, सारा कार्य उन्हीं से कराता हूं। बाबू जब तुम्ही से कराएंगे, ये रखो, यहाँ पे रखो, वहां पे रहते हो, आंखों के अंधे तो हो नहीं, तो देख नहीं रहे हो कि गुरुजी कैसे बता रहे हैं, कैसे करा रहे हैं। और अगर तुमने मुझसे पूछ लिया गुरुजी इससे क्या होता है, तो मैं वो भी तुरंत बता देता हूं, तो सीखोगे नहीं, तभी सीख पाते। अब अगर हम तुमको इसी जगह पे ऑनलाइन मुख से बता दें, हाँ ऐसा ऐसा करना है, जब तुमने कभी आंखों से देखा नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं, क्या करना है, कैसे रखना है। हमने तुमसे बता दिया 2 लौंग रखना है, अरे 2 लौंग रखना है, लेकिन किस दिशा की तरफ मुख करना है, कैसे रखना है, जब तुमने कभी देखा नहीं तो क्या रख पाओगे तुम? समझ गया। अगर मान लिया रख ही लिया तो लौंग से ही कार्य नहीं होता। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो गुरु के सानिध्य आमने सामने बैठ के ही कार्य होते हैं। बहुत सारी विद्याएं ऐसी होती हैं, बहुत सारे तरीके ऐसे होते हैं जो गुरु सिखाता है, तभी आप लोग सीख पाएंगे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बाबू पूजा पाठ की तरफ अपना आगे कदम बढ़ाइएगा और गुरुओं से दीक्षा लीजिएगा, ठीक है। दीक्षा और दरबार में जो भटक भटक के पागल हो रहे हो तुम लोग, ऐसा मत करिए, ठीक है। फर्जी में समय नष्ट कर रहे हो, ऐसा मत कीजिए, ठीक है। पहले गुरु को अच्छे से जान लो, पहचान लो, ठीक है। उसी गुरु से दीक्षा लो, उसी गुरु के सानिध्य में रहो जो तुम्हें समय दे सके। अगर वो समय नहीं दे सकता तो उससे साधना लेना मूर्खता है, ठीक है। क्योंकि साधना लेके क्या चाटोगे उसको तुम, जब तुम्हें पूरा ज्ञान ही ना बता सके, वो पूरी तरीके से तुम्हें सिखा ही ना सके, तो क्या मतलब है उस साधना का, ठीक है। तो इसीलिए मैं बताता हूँ कोई ऐसा गुरु होना चाहिए, ठीक है। मैं जरूरी ये नहीं समझता हूँ कि तुम मेरे पास आओ, तुम कहीं भी जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि संसार में देखिए तांत्रिकों की कमी नहीं है, ठीक है। तो हमें शिष्यों की भी कमी नहीं है। मैं तो सिर्फ एक चीज ही कहता हूँ, वही शिष्य मुझसे जुड़े जो वास्तव में करना चाहता हो, ठीक है, जो दिल से मानता हो, ठीक है, वही मेरे पास आए। मैं 100% गारंटी लेके उसे सिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन इधर उधर आलतू फालतू वाले लोग भी मत आए मेरे पास, ठीक है ना, मुझे जरूरत है उनकी, ठीक है। तो मान लिया कि जैसे आप लोग गुरु बना लेते हैं, तो गुरु बनाने से पहले उसके 100 बार सोच लो, गुरु बनाने से पहले तभी गुरु बनाना चाहिए, ठीक है। तो बाबू जो भी साधना वाधना करना है, जिसे भी सिद्धियों में आगे बढ़ना है, जिसे नहीं कभी सफलताएं मिलती है, बहुत दिनों से भटक रहा है, कोई न कोई कारण रहता है कि जिससे उन्हें सफलताएं नहीं मिल जाती हैं, ठीक है। और बहुत सारे सालों से उन लोगों ने मेहनत की है, बहुत सारी मेहनत की है, ठीक है, बहुत मंत्र जाप कर लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन तब भी उन्हें कंप्लीट नहीं हो पाए वो लोग, ठीक है। तो वो लोग एक बार मेरे सानिध्य में आके साधना करें, ठीक है। मैं उन्हें
गारंटी कहता हूँ, ठीक है, चैलेंज देके कहता हूँ, माँ भगवती की कृपा से वो वंचित नहीं रहेंगे। उन्हें 100% माँ भगवती की कृपा प्राप्त होगी और 100% उन्हें सिद्धियां प्राप्त होंगी। ठीक है, तो जो भी करने के इच्छुक है तो गुप्त नवरात्रि चालू होने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें संपर्क कर सकता है और आए मेरे साइंस में उसे पूरी तरीके से तंत्र मंत्र सिखाया जाएगा, सारी चीजों का ज्ञान दिया जाएगा। आशा करते हैं कि जो हम जानकारी देते हैं आप लोगों को समझ में आती होगी, क्योंकि देखिए मेरे यहाँ किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं होता। मैं जो भी बताता हूँ 100% सत्य ही बताता हूँ। देखिए मैं सीधा डायरेक्ट बोलता हूँ, मुझे घुमा फिरा के बात करना आता नहीं है। ठीक है, लोगों को बुरा लगे या अच्छा लगे मुझसे इससे मतलब नहीं है। अगर तुम्हें बुरा लगता है तो अपने घर में रहो, हमसे क्या मतलब नहीं है। मैंने तुम्हारा कुछ लिया नहीं है तो आपने मेरा कुछ लिया नहीं है। मेरे आपसे कोई शत्रुता और कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी तुमसे ही नहीं किसी से नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं जो भी सत्य है मैं वही बोलता हूँ, जो होता है मैं वही सिखाता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इधर की उधर उधर की इधर, ये सब करना मुझे आता नहीं। मैं डायरेक्टली बोलता हूँ। ठीक है, लोग मुझे अच्छा समझे या बुरा समझे वो उनकी सोच पे निर्भर करता है कि वो कैसा सोचते हैं। ठीक है, तो जो भी सीखना चाहता है और संपर्क कर सकता है, उसे सिखाया जाएगा पूरी तरीके से और पूर्ण मार्गदर्शन में उसे पूरी सिद्धियां कराई जाएंगी। उसे गद्दी दरबार लगाना पूरी तरीके से हर चीज में उसे सफल किया जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं जो हम जानकारी देते हैं समझ में आ गई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, लाइक भी करना। ठीक है, जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल।